हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से है। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है, फिरोज शाह तुगलक के सुधारों पर प्रकाश डालें। या तो हमें पूछ सकता है, फिरोज शाह तुगलक के उपलब्धियों का वर्णन करें। कहने का अर्थ यह है कि फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ दे, बिल्कुल सेम तरीके से आपको आंसर देना, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए, जब हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमारे माइंड में ये सवाल आता है कि आखिर बताइए कि फिरोज शाह तुगलक कौन है। अगर हम लोग फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानेंगे तभी तो उसके सुधारों और उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। ठीक है, तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों फिरोज शाह तुगलक का, तो ऐसा कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक मध्यकालीन भारत का एक ऐसा शासक था जिसने अपने प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों के माध्यम से जनता का दिल जीत लिया था। और ये जो है तुगलक वंश के एक शासक थे। कौन? फिरोज शाह तुगलक जो है वो तुगलक वंश के एक शासक थे जिसने अपने प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था के कारण जनता का दिल जीत लिया, है ना। तो चलिए हम लोग जानते हैं विस्तार पूर्वक से आखिर किस प्रकार से फिरोज शाह तुगलक ने जनता का दिल जीता था और किस प्रकार के प्रशासनिक सुधार और आर्थिक सुधार अपने क्षेत्र में इन्होंने किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे परिचय। क्या लिखेंगे? परिचय। परिचय में लिखेंगे इस प्रकार से कि फिरोज शाह तुगलक मध्यकालीन भारत में तुगलक वंश का एक शासक था जिसे उसके महत्वपूर्ण प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों के व्यापक रूप से जाना जाता था। मींस वही कहा गया कि फिरोज शाह तुगलक जो है मध्यकालीन भारत में तुगलक वंश के एक शासक थे जिनको उनके महत्वपूर्ण प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों के कारण जाना जाता है। कहा गया कि फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 1388 तक शासन किया और अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने प्रशासन को मजबूत करने और अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई नीतियां लागू किया। कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक जो है वो 1351 से लेकर के 1388 तक क्या किए थे? शासन किए थे। और इस दौरान जो है उन्होंने अपने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई क्या किया था? नीतियां लागू किया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको विस्तार से जानते हैं कि आखिर क्या क्या नीति उन्होंने लागू किया था और क्या क्या सुधार उन्होंने किया था। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि फिरोज शाह तुगलक के सुधारों का वर्णन, फिरोज शाह तुगलक के सुधारों का वर्णन यहाँ पे किया गया है, जिसमें से पहला इसका सुधार है फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक सुधार। क्या है? फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक सुधार। कहा गया कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित हैं। मींस फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपने प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जो सुधार किए गए हैं, जो परिवर्तन किया गया था, वो निम्नलिखित रूपों में दिया गया है। तो वो क्या क्या सुधार है? तो पहला है, इन्होंने प्रांतों की नई व्यवस्था चालू किया। प्रांतों मतलब समझते हैं, जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा साम्राज्य है, ठीक है, तो उसको बांट दिया। ठीक है, बांट इसलिए दिया ताकि वो, जैसे हमारा भारत है, ठीक है, तो हमारे भारत को 28 राज्यों में बांटा गया है ना, 29 राज्यों में बांटा गया। क्यों? ताकि यहाँ पे शासन व्यवस्था बढ़िया चला जाए। प्रत्येक राज्य का एक मुख्यमंत्री होता है। बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पे जो है ना, अपने साम्राज्य को इसने क्या किया? अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया और हर टुकड़ों में जो है ना नया नया राजा का गठन कर दिया, अधिकारी का गठन कर दिया। ठीक है, तो वह कहा गया कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने राज्य को 49 जिलों में विभाजित किया। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? अपने राज्य को जो है 39 जिलों में विभक्त कर दिया, बांट दिया। और इन्हें जो है ना क्या कहा जाता था? सर एक कोह कहा जाता था। किसको? 39 जो जिला था उसको क्या कहा जाता था? सर एक कोह कहा जाता था। अब प्रत्येक सर एक कोह को छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया गया था और जितने भी जिले थे उसको जो है ना छोटे छोटे क्षेत्रों में भी विभाजित किया गया था, बांटा गया था, है ना, जिसे क्या कहा जाता था? परगना कहा जाता था। क्या? परगना कहा जाता था। कहा जाता कि फिरोज शाह तुगलक इस पर मजबूत नियंत्रण चाहता था। फिरोज शाह चाहता था कि इस पे जो हमारा क्या रहे? मजबूत नियंत्रण रहे। ठीक है, मिस कहा गया कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने राज्य को जो है 49 जिलों में बांटा था और 49 जिलों को जो है छोटे छोटे क्षेत्रों में भी बांटा था ताकि वहां पे शासन व्यवस्था जो है बढ़िया से चलाया जा सके। ठीक है, तो देखिए, कहा गया कि हर जिलों के लिए अधिकारियों की नियुक्ति, मैंने आपको बताया था ना कि जैसे हमारे भारत है, ठीक है, भारत के हर राज्यों में क्या है? अलग अलग मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ के हर जिलों में जो है ना अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति किया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तो वह कहा गया कि उसने हर सिरिय कोह के लिए अधिकारी नियुक्त किए और हर परागना के लिए एक उचित अधिकारी चुना गया। किसने चुना? ये तो फिरोज शाह तुगलक ने चुना ताकि हमारा प्रशासनिक व्यवस्था जो है बढ़िया से कार्य कर सके। फिर देखिए, कहा गया कि नए विभागों की स्थापना, इसने क्या किया? नए नए विभागों की भी स्थापना किया, जैसा कि दीवान ए खैरत। क्या है? दीवान ए खैरत, दान देने के लिए जो कार्यालय होता है उसको दीवान ए खैरत कहा गया। ठीक है, फिर दीवान ए बुदांगन, ठीक है, गुलामों का जो विभाग होता है उसको क्या कहा गया? दीवान ए बुदांगन कहा गया। फिर आगे कहा गया कि विश्राम गृह जो होता है ना, जो व्यापारियों और अनात्रियों के लिए जो होता है विश्राम गृह, उसको क्या कहा गया? सराय कहा गया। क्या कहा गया? सराय। ठीक है, अब देखिए बातें यहाँ पे आती है दूसरा में कि फिरोज शाह तुगलक के आर्थिक सुधार, इसके ऊपर दोस्तों हम लोगों ने
फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक सुधारों के बारे में जान गया। अब बातें यहाँ पे आती है फिरोज शाह तुगलक के आर्थिक सुधार कि आखिर फिरोज शाह तुगलक ने आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या सुधार किए थे। तो कहा गया है कि उन्होंने अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए बड़े बदलाव किए जो निम्नलिखित है। पहला जो है इन्होंने क्या किया, नई राजस्व प्रणाली का गठन किया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने नई राजस्व प्रणाली का गठन किया। कहा जाता है कि उसने राज्य की सभी कृषि भूमि का सर्वेक्षण किया और फिरोज शाह तुगलक ने प्रत्येक खेत के लिए राजस्व तय किया। किसानों को फसल का आधा हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता था। मीन्स क्या किया इसने, जो है वहां पे नया राजस्व प्रणाली लागू किया। उसने क्या किया, जितने भी कृषि योग्य भूमि था उसका उन्होंने जायजा किया, सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण करने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने ऐसा कहा कि यहाँ पे जितनी भी खेती होगी वो खेती का आधा हिस्सा जो है वो सरकार को देना पड़ेगा। ये किसने किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया। दूसरा है उसने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत 4 कर लगाए। उसने जो है ना इस्लामी कानूनों के द्वारा 4 कर भी लगाया था, जिनमें गैर मुसलमानों पर भी कर भी शामिल था, जिसमें से गैर मुसलमानों पर भी जो है ना ये कर शामिल था। तो वो कौन सा कर था? तो कहा गया पहला जो है वो खराज था। क्या था? खराज, जो जमीन के उपज का 1/10 हिस्सा देना पड़ता था। दूसरा खम्स है, ठीक है, तो ये जो है युद्ध की लूट का 1/5 हिस्सा जो है वो देना पड़ता था। तीसरा है जजिया कर। क्या है? जजिया कर। कहा जाता है कि गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर को हम लोग क्या कहते हैं? जजिया कर। और चौथा है जकात। मीन्स कहा गया विशेष धार्मिक उद्देश्यों के लिए मुसलमानों पर कर। ठीक है, और ये 4 कर जो है किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में लगाया था। ठीक है, अब देखिए कहा गया कि अधिकारियों को नगद वेतन, इसने व्यवस्था किया कि उसके क्षेत्र में जितने भी अधिकारी हैं उसको नगद वेतन दिया जाए। कहा गया कि उन्होंने सरकारी अधिकारियों को नगद वेतन दिया। इससे पहले अधिकारियों को अपना खर्च चलाने के लिए जमीन दी जाती थी। ठीक है, मीन्स कहा गया है कि इन्होंने क्या किया, अपने अधिकारियों को जो है ना नगद वेतन का व्यवस्था किया, क्योंकि इसके पहले जो है जो अधिकारी होते थे उसको खर्च चलाने के लिए जमीन दिया जाता था कि आप उस पर खेती कीजिए और अपना खर्चा उठाइए। लेकिन अब जो है इसने क्या किया, नगद वेतन का व्यवस्था भी करवाया। फिर आगे है कि इन्होंने जो अपने शासनकाल में नए सिक्के ढाले। क्या किए? नए सिक्के ढाले। कहा जाता है कि उसने नए तांबे और चांदी के सिक्के बनाने शुरू किए और इन सिक्कों पर जो है फिरोज शाह तुगलक का नाम था। ठीक है, इसने क्या किया, नए नए चांदी और तांबे के सिक्के बनवाए और ये जो चांदी के सिक्के थे उस पर किसका नाम था? तो फिरोज शाह तुगलक का नाम था। फिर कहा जाता है कि इसने क्या किया, नए बाजार बनवाए। उसने पूरे राज्य में नए बाजार बनवाए, ज्यादा व्यापारी समाज बेचने आए। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक चाहता था कि लोगों की चीजें आसानी से मिले। देखिए उसने क्या किया, पूरे राज्य में जो है बाजार का व्यवस्था करवाया, जिसमें से अन्य व्यापारी जो है अनेक अनेक जगह के व्यापारी जो यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए और ये चाहता था कि यहाँ पे हर वो सामान मौजूद हो जो लोगों को जरूरत है। फिर चौथा कहा गया, आगे कहा गया कि सिंचाई में सुधार। इसने क्या किया था, सिंचाई व्यवस्था में भी सुधार किया। कैसे? तो कहा गया कि उन्होंने पुरानी नहरों और कुओं की मरम्मत की, उन्होंने नए छोटे बांध बनवाए, उसने कई नहर बनवाए जैसा कि यमुना से लेकर के हिसार शहर तक, सतलुज से लेकर के घगर तक। ठीक है, मीन्स इस प्रकार से उन्होंने कई क्या करवाया था, नहर बनवाया था, जिससे वहां का सिंचाई व्यवस्था जो है वो क्या हो सके, सुधर सके। ठीक है, जिसका वर्णन यहाँ पे किया गया, आप लोग इसको पढ़ भी सकते हो, है ना। अब देखिए इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, व्यापारियों पर कम कर लगाया। ठीक है, मीन्स जो व्यापारी थे उसने क्या किया था, व्यापार को बढ़ावा देने चाह था। ठीक है, तो व्यापार को बढ़ावा देने के चाह में जो है उन्होंने क्या किया, व्यापारियों पर जो है टैक्स कम कर दिया। वही कहा जाता है कि उसने व्यापारियों द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं पर कम कर लगा दिया। ठीक है, उसने क्या कर दिया, व्यापारियों द्वारा जो वस्तुएं बेची जाती थी उस पर जो टैक्स है वो कम कर दिया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। इस प्रकार वहां का व्यापार भी क्या हुआ, बढ़ा। ठीक है, फिर देखिए तीसरा पॉइंट में कहा गया है कि शिक्षा का विकास। इसने क्या किया था, शिक्षा का विकास भी किया था। तो कैसे? देखिए कहा गया कि फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली सल्तनत में शिक्षा का विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने कुछ नए विद्यालय खोले, विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों में शिक्षा दी। वह अपनी राजधानी में एक बड़ा पुस्तकालय भी खोला जिसमें आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन मिला। में कहा जाता है कि उसने जो है अपने क्षेत्र के विकास के लिए, शिक्षा प्रणाली के लिए स्कूल भी चालू किया था, विद्यालय चालू किए थे, उसके साथ साथ एक लाइब्रेरी भी चालू किया था, पुस्तकालय भी चालू किया था, जिसमें आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था किया गया था। फिर चौथा है नई मुद्रा का निर्माण। इसने क्या करवाया था, नए नए मुद्रा का निर्माण करवाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तो कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने कार्यकाल में नई मुद्रा निर्माण की घोषणा किया। उसने नए मुद्रा निर्माण का क्या किया था, घोषणा किया था। और उन्होंने जो है ना 2 नए सिक्के जारी किए। उन्होंने 2 नए सिक्के जारी किए, जिनमें से एक सिक्का जो है तामपत्र का था। ठीक है, तामपत्र में समझते हैं क्या, तांबा का। ठीक है, जो छोटे लेन देन के लिए काम होता था। और दूसरा सिक्का जो था वो चांदी का सिक्का था, है ना, जो बड़े बड़े लेन देन के लिए
होता था। ठीक है, मीन्स दो सिक्का का निर्माण करवाया था, तांबा का सिक्का और चांदी का सिक्का। कहा जाता है कि उन्होंने नई मुद्रा जारी की थी जिसे टंका भी कहा जाता था। उसने क्या किया, नई मुद्रा भी जारी किया था जिसको टांका भी कहा जाता था। और इस मुद्रा को जो है जनता के बीच फैलाने के लिए उन्होंने नए बाजार और मंडियों का निर्माण करवाया था। और इस मुद्रा को जो है ना, ये जो पैसा था उसको जनता के बीच फैलाने के लिए क्या किया था, नए बाजार और मंडियों का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आखिर फिरोज शाह तुगलक ने क्या क्या सुधार किए थे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लें। उसके साथ साथ अगर आपको BBMQ सेमेस्टर 4 हिस्ट्री मेजर 6 मेजर 7 मेजर 8 के VVI क्वेश्चन चाहिए होंगे तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से जाकर के आप लोग VVI क्वेश्चन को देख सकते हो। उसके साथ साथ PDF के लिए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो।